सच में आया तू बन के सहारा, तेरी मशाल ने दिखाया किनारा, तेरी अवस्थाओं से खिला मन, कोटि कोटि भीमराया तुझको नमन। साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे। साथियों नमस्कार, सेवा जोहार, जय सतनाम, जय भीम, जय संविधान। मैं विनोद कुमार आज संवैधानिक एवं न्यायिक जागरूकता वेब सीरीज में पदोन्नति में आरक्षण संबंधित सवालों का जवाब लेकर आया हूं। व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे साथी प्रश्न पूछते हैं कि एम नागराज क्या है, पदोन्नति में रिजर्वेशन कैसे मिलेगा, पदोन्नति में कहाँ पर रुकी है, ये क्वांटिफाइबल डेटा कमेटी क्या है। तो साथियों इस पर आज मैं विस्तार पूर्वक चर्चा करना चाहूँगा। इसकी पृष्ठभूमि से शुरुआत करते हैं। वर्ष 1992 में पहली बार इंदिरा साहनी केस में अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण को वैध नहीं माना, क्योंकि इस केस में दलील दी गई कि नौकरी में आने के बाद सभी समान हो जाते हैं। पार्लियामेंट ने इस पर विचार किया और 77वां संविधान संशोधन पार्लियामेंट ने लाया। 77वां संविधान संशोधन में कहा गया कि राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार प्रमोशन में रिजर्वेशन दे सकती है। यह मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में गया और कोर्ट ने कहा प्रमोशन में रिजर्वेशन तो दे सकती है लेकिन सीनियरिटी नहीं मिलेगी। इसके बाद 85वां संविधान संशोधन पार्लियामेंट में लाया और पार्लियामेंट में कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारियों को प्रमोशन भी मिलेगी और सीनियरिटी के साथ मिलेगी। तब तक साथियों दो और मामले आए थे जिसमें परिणाम स्वरूप 81वां संविधान संशोधन और 82वां संविधान संशोधन हुआ। 81वां संविधान संशोधन साथियों बैकलॉग भर्ती का मामला था और 82वां संविधान संशोधन अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारियों के मानक अंकों में छूट का मामला था। इन चारों संविधान संशोधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे रिट पिटीशन दायर हुए और इन सभी रिट पिटीशन पर एक साथ सुनवाई करते हुए सन 2006 में एम नागराज निर्णय आया। एम नागराज में कहा गया कि 77वां संविधान संशोधन, 81वां संविधान संशोधन, 82वां संविधान संशोधन और 85वां संविधान संशोधन की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी गई जाती है, लेकिन किसी भी राज्य और केंद्र सरकार को 3 बातें देखनी होगी और इसकी स्टडी करानी होगी। उन्होंने कहा साथियों इन वर्ग के लोगों में आज भी बैकवर्डनेस है कि नहीं, इस पर स्टडी करनी होगी, ये पहली शर्त थी। दूसरी शर्त थी क्या अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की आज भी शासन प्रशासन में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है, इसकी जांच करानी होगी। और तीसरी शर्त ये थी साथियों क्या प्रशासन पर अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के अधिकारी कर्मचारियों के प्रमोट होने से कार्य क्षमता में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इस पर स्टडी करने को कहा। इन तीनों बिंदुओं पर जांच करने की बात एम नागराज जजमेंट में कही गई थी। साथियों कई राज्य ने प्रमोशन को बंद कर दिया और ये भ्रांतियां फैलाई गई कि पदोन्नति में आरक्षण बंद हो गए हैं। बहुत सारे स्टेट ने प्रमोशन दिया तो उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर उस नियम को खारिज कर दिया कि यह एम नागराज निर्णय के सम्मत नहीं है। इन नियमों को असंवैधानिक करार दिया गया और संविधान के अनुसार नहीं है माना। साथियों उसके बाद जनरल सिंह का मामला में फैसला सन 2018 में आया और इसमें जो
एम नागराज जज को बड़ी बेंच में ले जाने की बातें कही गई थी, उसको खारिज करते हुए इसको जनरल सिंह के 5 जजों के बेंच में ही सुना गया। और साथियों, इसने फैसला दिया कि SC/ST में बैकवर्डनेस की डाटा इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह जाति ऑलरेडी बैकवर्ड जातियां हैं जो राष्ट्रपति सूची में और संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 में शामिल जातियां हैं। लेकिन जनरल सिंह ने 2 बिंदु को बरकरार रखा। इस मामले में पर्याप्त प्रतिनिधित्व की रिपोर्ट जांच करने व सर्विस इफिशिएंसी को आवश्यकता इस निर्णय में बनाए रखा। साथियों, इसके बाद पदोन्नति में रिजर्वेशन का एक बहुत बड़ा मामला आता है कर्नाटक स्टेट का। कर्नाटक स्टेट में भी जो पूर्व के नियम थे उसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में भी 2002 नियम को खारिज कर दिया था। तत्पश्चात कर्नाटक स्टेट ने एम नागराज के तीनों शर्तों को पालन करते हुए एक ACS स्तर की कमेटी बैठाई, जिसे रत्नप्रभा कमेटी का नाम दिया गया, जिसमें ACS रत्नप्रभा कमेटी की चेयरपर्सन थी। उन्होंने 1 माह में रिपोर्ट बनाकर राज्य सरकार को सौंप दी, जिसमें बैकवर्डनेस, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व और सर्विस इफिशिएंसी की रिपोर्ट थी। कमेटी ने अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग को पदोन्नति में रिजर्वेशन देने के लिए रिकमेंडेशन किया था। इस रिपोर्ट के आधार पर कर्नाटक स्टेट ने पदोन्नति में आरक्षण, परिणामी वरिष्ठता सहित विस्तार एक्ट 2018 पारित किया। इस नियम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की गई और सुप्रीम कोर्ट ने बी के पवित्र 2 मामले में 2018 नियम की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा और इस आधार पर कि अपर्याप्त और समग्र प्रशासनिक दक्षता के बारे में अध्ययन करके उसे लागू किया गया है, ऐसा कोर्ट ने कहा। साथियों, सन 2006 के बाद कर्नाटक स्टेट के मामले में यह बहुत बड़ा निर्णय आया जो हमारे देश भर के अनुसूचित जाति जनजाति वर्गों के लिए कारगर रहा। साथियों, यह फैसला, कर्नाटक स्टेट का फैसला पदोन्नति में रिजर्वेशन के लिए मील के पत्थर साबित हुआ। इसके बाद कर्नाटक स्टेट के इस जो फैसले को पुनः सुप्रीम कोर्ट में बी के पवित्र 2 मामले को रिव्यू किया गया और रिव्यू पिटीशन में कोर्ट ने कहा कि 2018 का पदोन्नति में आरक्षण विस्तार नियम संविधान सम्मत है और विधायी शक्ति का पालन करते हुए यह रूल बनाया गया है। इसमें न्यायिक परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। जो बिंदु इसमें उठाए गए हैं यह इस केस को रिव्यू करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो साथियों, रिव्यू पिटीशन खारिज हो गया। मई 2019 की बात है। तो ये पदोन्नति में आरक्षण की एक बैकग्राउंड है साथियों, पृष्ठभूमि है। अभी हाल ही में अप्रैल 2020 में सुप्रीम कोर्ट में ओडिशा का मामला गया और ओडिशा वाले मामले में पीठ ने कहा राज्य अपने कार्यकारी आदेश के माध्यम से लाभ प्रदान करने के लिए एवं अनिवार्य आवश्यकताओं को लागू करने के लिए रास्ता खुला है, क्योंकि अनुच्छेद 16(4)(a) के तहत ये विचार किया जा सकता है कि अनुसूचित जाति जनजातियों को पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है। आगे पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 16(4)(a) में संशोधन जिसने राज्य को लाभ विस्तार करने के लिए सक्षम बनाया है, राज्य सेवाओं में अनुसूचित जातियों व जनजातियों के प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता जांच करके परिणामी वरिष्ठता के साथ पदोन्नति दे सकती है। तो वहाँ भी उड़ीसा ने जो पदोन्नति रिजर्वेशन बनाया था तो वहाँ के नियम को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और वहाँ के सरकार ने माना कि उड़ीसा पदोन्नति नियम एम नागराज की जो शर्तें हैं
या जर्नलिज्म की शर्तें हैं उसको फुलफिल अप नहीं किया है। साथियों, ये पदोन्नति में आरक्षण की इंदिरा साहनी केस पर, एम नागराज केस पर और जनरल सिंह केस पर 60 चर्चा थी। साथियों, इसी के आधार पर हमारे स्टेट में भी कर्नाटक रूल को फॉलो करते हुए अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के आंकड़े और सर्विस इफिशिएंसी के जांच करने के लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों के मांगों के आधार पर एक कमेटी बिठाई गई जिसे क्वांटिफाइबल डेटा कमेटी नाम दिया गया। यह क्वांटिफाइबल डेटा कमेटी अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारियों की अपर्याप्तता की रिपोर्ट जांचेगी और शासन प्रशासन में SC/ST अधिकारी कर्मचारियों के पदोन्नत होने से पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की जांच करेगी। साथियों, यह कमेटी जुलाई 2020 में गठित की गई थी, जिसके अध्यक्ष माननीय मनोज कुमार पिंगुआ जी, जो लोक निर्माण विभाग में प्रमुख सचिव हैं, उनकी अध्यक्षता में गठित की गई थी और इसमें 5 सदस्य और शामिल किए गए थे। बीच में 3-4 सदस्य और इस कमेटी में शामिल किए गए। साथियों, कमेटी बने लगभग 10 माह हो गए हैं और 10 माह में अब तक कमेटी सामान्य प्रशासन विभाग को रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर पाई है। तो ये क्वांटिफाइबल डेटा कमेटी की पूरी जानकारी। साथियों, कुछ साथी प्रश्न पूछ रहे थे कि पदोन्नति में नियम जो 5 को अपास्त किया गया है तो पहले का नियम क्यों लागू नहीं होगा। साथियों, मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूँ, छत्तीसगढ़ में पदोन्नति में आरक्षण नियम 2003 में आया और मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ तो वहाँ के नियम को फिर यहाँ पर एक रूल बनाया गया और पदोन्नति में आरक्षण रूल 2003 लागू हुआ। पदोन्नति में आरक्षण रूल 2003 पुनः 2012 में संशोधित हुई साथियों, जिसमें अनुसूचित जनजाति 32% आरक्षण और अनुसूचित जाति आरक्षण 16 से 12% के साथ संशोधन नियम लागू हुआ। सन 2013 से हाई कोर्ट में पदोन्नति में आरक्षण को रोक लगाने विभिन्न पिटीशन दायर हुए और सारे पिटीशन पर फैसले लेते हुए, लगभग 27 पिटीशन था, 27 पिटीशन पर फैसला लेते हुए 4 फरवरी 19 को हाई कोर्ट बिलासपुर द्वारा पदोन्नति में आरक्षण नियम 2005 को अपास्त कर दिया, जो अनुसूचित जाति जनजाति को रोस्टर बनाती है और SC/ST को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करती हैं। तो साथियों, जो 2003 का नियम था वो यहाँ पर अपास्त हो गया। उसके बाद राज्य सरकार ने पुनः अक्टूबर 2019 में पदोन्नति में नियम 5 को प्रतिस्थापित करते हुए पुनः बहाल की और इसमें अनुसूचित जाति 1% आरक्षण अर्थात 13% आरक्षण के साथ पुनः पदोन्नति में आरक्षण छत्तीसगढ़ में लागू हुआ। इसके 1 सप्ताह बाद फिर से हाई कोर्ट बिलासपुर में पिटीशन दायर हुआ और इस पर फैसला सुनाते हुए 29/11/2020, 9/12/2020 को हाई कोर्ट ने पुनः नियम 5 को अपास्त कर दिया और राज्य सरकार को एम नागराज और जनरल सिंह के आए निर्णय के आधार पर नियम बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की। साथियों, इसके बाद से लेकर लगातार छत्तीसगढ़ के विभिन्न विभागों में पदोन्नति जारी है। साथियों, मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूँगा, ऐसे ही मामला महाराष्ट्र में आया था तो महाराष्ट्र स्टेट ने पदोन्नति में आरक्षण को तो रोक लगा दिया, लेकिन साथियों उन्होंने सारे पदों को अनरिजर्व में नहीं भरा। उदाहरण के लिए 100 पोस्ट थे और 100 पोस्ट में जितने SC/ST के हिस्से में आ रहे थे उस पोस्ट को रोक दिया और जो अनरिजर्व बिंदु में जो पोस्ट बचते थे उस पर पदोन्नति जारी कर दिया। अभी हाल ही में अखबार के माध्यम से पता चला है कि उन्होंने जो SC/ST के लिए पद संरक्षित किए थे उस पदों पर भी अनरिजर्व में भरने के लिए रूल जारी हुआ था। परसों के ही पेपर में आया था, उस नियम को भी महाराष्ट्र सरकार ने सामाजिक संगठन के दबाव की वजह से खारिज कर दिया। तो साथियों, हमारे स्टेट में भी अनुसूचित जाति जनजाति की 45% जनसंख्या है और उसके आधार पर अनुसूचित जाति 45% आरक्षण मिलता है और पदोन्नति में अनुसूचित जनजाति को 32% और अनुसूचित जाति को 32%
अनुसूचित जनजाति को 32% और अनुसूचित जाति को 12% आरक्षण मिलता है। कुल मिला के हमको 44% आरक्षण मिलता है। तो साथियों, सामान्य प्रशासन विभाग को 100 में से 44 पद रिजर्व रखने थे, इस पर पदोन्नति नहीं देनी थी क्योंकि इसको हाई कोर्ट ने स्टे लगाया है, और शेष बचे 66 पदों पर सभी विभागों में पदोन्नति देनी थी। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है साथियों, बार बार निवेदन करने के बावजूद भी सारे निवेदन को खारिज करते हुए विभाग के समस्त पदों को अनरिजर्व कैटेगरी अर्थात मेरिट में वरिष्ठता के आधार पर दी जा रही है। साथियों, उसमें उस आर्डर में सब में लिखा हुआ है कि यह पदोन्नति आदेश हाई कोर्ट के रिट पिटीशन नंबर 91 एवं 9778 के अधीन रहेगी। थोक में लगभग 50,000 से ऊपर के पदों में पदोन्नति हो गई साथियों, तो क्या विभाग पुनः उन सबको रिवर्ट करेगा? ये मुश्किल है। कल के डेट में यदि पदोन्नति में रिजर्वेशन लागू होती है तो इतने सारे पद जो अनरिजर्व सीट में भरे गए हैं, इसकी भरपाई कैसे होगी? यह विचारणीय बिंदु है साथियों। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, जिस भी माध्यम से हो शासन प्रशासन के पास अपनी आवाज़ पहुंचाएं और पदोन्नति में आरक्षण परिणामी वरिष्ठता सहित लागू करने के लिए अपनी बात रखें। साथियों, कमेटी गठित 10 माह हो गया है और अभी लास्ट टाइम कमेटी को पूर्ण करने के लिए 26 जनवरी तक का आदेश दिया गया था, जिसमें 26 जनवरी तक समस्त विभागों को लेटर जारी हुआ था कि जितने भी डेटा है वो 26 जनवरी 2021 तक प्रस्तुत करें। तो 26 जनवरी या 30 जनवरी तक डेटा का कार्य पूर्ण हो गया होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से यदि ये वीडियो हमारे जनप्रतिनिधियों तक जाती है तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अविलंब क्वांटिफाइबल डेटा की रिपोर्ट अर्थात अपर्याप्त प्रतिनिधित्व की रिपोर्ट जल्द प्रस्तुत करें, और साथ ही सर्विस इफिशिएंसी के लिए शासन एक रिपोर्ट तैयार कर सकती हैं, क्योंकि साथियों हमारे स्टेट में भी एक सिविल सर्विस रूल 1965 लागू है, जिसके आधार पर यदि कोई भी अधिकारी कर्मचारी के काम में लापरवाही बरती जाती है या अनियमितताएँ बरती जाती हैं तो उस पर सिविल सर्विस रूल के तहत कार्रवाई की जाती है और CR में प्रतिकूल टिप्पणी लिखी जाती है। शासन चाहे तो बहुत सारे विभाग ने हमारे स्टेट में विकास किया है, तरक्की की है, उन सभी विभागों की तरक्की की रिपोर्ट को प्रस्तुत कर सकते, जैसे कर्नाटक सरकार ने किया था। कर्नाटक सरकार ने ऊर्जा, शिक्षा, मंत्रालय, नगरी, इन सारे विभागों को तरक्की की रिपोर्ट को सर्विस इफिशिएंसी माना और रिपोर्ट प्रस्तुत की, क्योंकि हर विभाग में SC ST के एम्प्लाई है, तो इस आधार पर SC ST की सर्विस इफिशिएंसी देखी भी जा सकती है। 1965 का रूल भी हमारे पास है। तो साथियों, इस पर और ज़्यादा विलम्ब नहीं होना चाहिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से पुनः हमारे जनप्रतिनिधियों को, हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन करना चाहूँगा कि इस पर और ज़्यादा विलम्ब न करते हुए पदोन्नति में आरक्षण